नमस्कार जी, मैं हूँ मधु शर्मा। हिंदी लेखक परिवार के YouTube मंच पर एक बार पुनः आपके साथ और आज आपके लिए लेकर आई हूँ श्यामू सन्यासी जी की एक बहुत ही मार्मिक कहानी, किरणें। पानी सांझ से ही बरसना शुरू हो गया था और सारी रात और दूसरे दिन सारे दिन भी बरसता ही रहा। वर्षा का मटमैला गेहूं रंग का पानी हमारी झोपड़ियों के पास से होकर बहता चला जा रहा था। सामने वाले एक मकान के मिट्टी के चबूतरे से पानी का वह प्रवाह टक्कर खाता और एक बड़ा सा भंवर बनाकर आगे बढ़ जाता। आगे बढ़ने और टकराने में पानी के उस धूरे ने मिट्टी के उस चबूतरे को भी काट दिया था। 10 और 2 12 बरस होने आए। ऐसा पानी बरसा नहीं। पड़ोस के एक बूढ़ों ने अपनी भवें चढ़ाकर एक दूसरे को अपने गहन अनुभव की बातें बताई। खूंटों से बंधी बंधी गायें थक कर रंभाने लगी थी। उनकी धीमी और दुखपूर्ण ध्वनि पानी के स्वर में उठकर आ रही थी। छप्परों के केलुओं को फोड़ता हुआ 2-4 घरों की छतों में से राख के रंग का धुआं, जो पानी की बौछारों में धुला धुला और निखरा हुआ लगता था, बल खा खा कर ऊंचा उठ रहा था। उस धुएं को देखकर मैंने सोचा, कितने भाग्यवान हैं वे लोग। निश्चय ही वह धुआं उनके चूल्हों से निकल रहा था और सारा परिवार अपनी थाली कटोरे में खाना खा रहा होगा। परंतु मेरे घर में 2 दिन से चूल्हा नहीं जला था। बूढ़ी माँ एक पुरानी खटिया पर बीमार पड़ी अपनी अंतिम घड़ियां गिन रही थी। मेरा उसके पास रहना अत्यंत आवश्यक था, क्योंकि वह अब तक की मेहमान थी। गांव के वैद्य ने पहले मेहनताना पाने की आशा में, फिर उधार वसूल करने की आशा में और अंत में गांव के गरीब मोहताजों को सहायता देकर स्वर्ग जाने की अनंत और पवित्र आशा में माँ को कुछ दिनों दवाई की पुड़ियां दी थी। लेकिन अब उसने भी हाथ खींच लिया था। मेरे बार बार जाने और गिड़गिड़ाने पर भी उसने यही कहा कि बुढ़िया के अंतिम दिन आ लगे हैं। मैं तो क्या, अब धनवंतरी का बाप भी उसे नहीं बचा सकता। शायद उसका कहना ठीक ही था। अब माँ बीमारी और भूख से तड़प रही थी। घर में 2 दिन से चूल्हा नहीं जला था। पहले बोहरा उधार देता रहा, फिर उसने भी उधार देना बंद कर दिया और पिछला बकाया वसूल करने की सख्ती शुरू कर दी। परसों ही वह आकर कह गया था कि बीमारी सुमारी के ढोंग बहुत देख चुका है। यदि 2 दिन में पूरे पैसे जमा नहीं किए गए तो वह कुर्की लाएगा और हांडे कुंडे तक नीलाम करके ले जाएगा। अपनी बात को बल देने के लिए उसने जाते जाते यह भी कहा था कि तमाशा नहीं है, महाप्रतापी अंग्रेज सरकार की हुकूमत अब भी है और कोई किसी का देना मार नहीं सकता। मैं डर गया था, क्योंकि बोहरे की महाप्रतापी अंग्रेज सरकार की हुकूमत में अभी तक गरीब आदमी बोहरों का देना मार नहीं सके थे। सरकार सचमुच ही बोहरों के पक्ष में थी और उस बोहरे ने अपनी माई बाप सरकार की मदद से कई घरों के हांडे कुंडे नीलाम करवा लिए थे। मुझे भी यही डर था। पानी हो या आंधी, सरकार बोहरे के साथ न्याय करने में कभी देर न करती थी और न्याय तो सदा बोहरे के पक्ष में ही होता आया था। माँ ने कराहना शुरू कर दिया था। कराहने से उसे कुछ शांति मिल जाती थी। थोड़ी देर बाद उसने मुझे हाथ के संकेत द्वारा अपने पास बुलाया। मैंने अपना कान उसके निकट ले जाकर लगा दिया। पता नहीं माँ ने क्या कहा। पानी तो मैं उसे पिला ही रहा था, पर शायद वह कुछ खाना चाहती थी। लेकिन पानी तो पिछली सांझ से ही बरस रहा था और मैं 2 बार भीगता हुआ सारी बस्ती से निष्फल लौट आया था। माँ अब कांपने लगी थी। मैंने उसे अपनी गुदड़ी ओढ़ा दी थी।
वह फिर भी कांपती रही। जब उसके दांत कटकटाने लगे और एक डरावनी आवाज आने लगी तो मैंने अपना फटा कोट उस पर डाल दिया। वह फिर भी कांपती रही। मैंने उसे अपनी धोती ओढ़ा ली, लेकिन उसकी कंपकपी फिर भी बंद न हुई। रात बढ़ती जाती थी और अंधेरे के साथ साथ मेरा डर भी बढ़ता जाता था। उजाला मनुष्य को बल देता है। दुख और वेदना की मार यदि उजाले में, दिन के प्रकाश में आदमी पर पड़ती है तो वह उसे आसानी से सह लेता है। दिन का प्रकाश एक साथी की तरह है। वह सहायक होता है और हिम्मत बंधाता है, लेकिन रात का अंधेरा, ओह, दुखी आदमी उसमें अपने को निस्सहाय पाता है। और खासकर जब मौत की काली घटा सर पर मंडरा रही हो और आसमान ने पूरे ही दिन से अपनी आंख भी न खोली हो। मेरा डर बढ़ता ही जाता था। घर की एक दीवार बह गई, दूसरी बहने की तैयारी में थी। छत में से पानी चू रहा था। यदि दूसरी दीवार भी बह गई तो मारे डर के मेरे रोंगटे खड़े हो जाते थे। पानी के साथ हवा भी चलने लगी थी। अंधड़ पूरे जोर शोर के साथ गरज गरज कर पागल सांड की तरह डकराता फुफकारता हुआ झोपड़ी की दीवारों से टक्करें ले रहा था। अब भूख से मेरी अंतड़ियां भी कुलबुलाने लगी थी। मैं भी सर्दी से कांप रहा था, इसलिए टूटी हुई उस ऊंची गीली मिट्टी के ढेर पर मैं ठीक एक कुत्ते की तरह सिकुड़ कर पड़ गया, जैसे झटका लगा हो, और मैं जाग गया। झोंपड़ी के वातावरण में एक अजीब सी घुटन थी। मेरी छाती जोरों से धड़क रही थी, मानो एक सुकुमार पक्षी किसी कठोर पंजे में पड़कर अपने पर फड़फड़ाकर सदा के लिए शांत हो गया है। मैं लपक कर मां की खटिया के पास पहुंचा। घर में पानी ही पानी हो रहा था। छत से अब भी बूंदें टपक रही थी। हवा इसी तरह सनसनाती हुई बह रही थी। मैं और मेरे सारे बदन में कीच लिपटी हुई थी। मां खाट पर निस्पंद पड़ी थी। उसका बदन ठंडा हो गया था, पर बाहर पानी थम गया था और सामने वाले नीम की ऊंची फुनगी पर सूरज की चमकीली किरणें हंसने लगी थी, शायद मेरी बेबसी पर। तो साथियों, यह थी शामू सन्यासी की एक अत्यंत ही मार्मिक कहानी, किरणें। अगर कहानी आपको पसंद आई है तो लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। अगर आपको रचना पसंद आती है तो लाइक और कमेंट्स जरूर करें और शेयर कीजिए।